टीचर में आपका स्वागत है। हम लोग जो है वो चैप्टर डेटा हैंडलिंग कर रहे हैं, जिसके बेसिक्स हमने आपको पहले वीडियो में बता दिया है। आज हम इस डेटा हैंडलिंग का एक्सरसाइज 20.1 शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द रिजल्ट ऑफ सर्वे ऑफ 200 पीपल अबाउट देयर फेवरेट फ्रूट्स इज गिवन बिलो। यहाँ पे फ्रूट नेम दिए हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल दिए हैं। इन्हीं से हमको जो है एक ग्राफ बनाना है, बार ग्राफ बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने जो है ये ग्राफ पेपर लिया है और इसमें जैसे जैसे कहा गया है हम उस हिसाब से बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्केल मान लेंगे और स्केल में हम ये लिखेंगे कि 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 10 यूनिट। ये जो महीन महीन बने हुए हैं, ये देखिए, ये जो महीन महीन बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 ब्लॉक हैं इनको हमने ये जो हमारे क्या है 10 यूनिट है। ये जो छोटे छोटे खाने बने हैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए ये जो 10 खाने बने हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इनको हम क्या कह रहे हैं, एक पूरा ब्लॉक कह रहे हैं। कि मतलब 10 छोटी यूनिट जो है वो एक ब्लॉक के बराबर है। और यही स्केल जो है हमने यहाँ पे माना है कि 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 10 यूनिट। और इसको लेके अब हम ग्राफ बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये अपना ग्राफ पेपर ये ग्राफ पेपर हमने ले लिया है। यहाँ पे हम जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये हमारा जो है एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। तो हमने क्या माना है यहाँ पे, हमने इसमें क्या, हमने अपने ग्राफ में यहाँ पे स्केल मानी है 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 10 यूनिट। तो अब क्या है कि यहाँ पे हम ये एक्स एक्सिस पे हम क्या मानेंगे, हम यहाँ पे फ्रूट्स के नाम लिखेंगे। ये हमारे फ्रूट्स के नाम हम इधर लिखेंगे और इधर हम लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल। यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल, तभी हमारा बार ग्राफ बनेगा। और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। ये देखिए हमने इसको वाई एक्सिस माना है और ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। अब हम 10 यूनिट को एक ब्लॉक मान रहे हैं। तो ये जो हमारी 10 यूनिट एक ब्लॉक के बराबर है, तो हम यहाँ पे अब हम पहले स्केल मान लेते हैं। तो 10 यूनिट एक ब्लॉक के बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, ये 50 हो गया, ये 60 हो गया। इतना ही हमें मानने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल नहीं दिए हैं। अब चलिए ये कह रहे हैं कि एप्पल 45 पे। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि हमने एक ब्लॉक जो है वो 10 यूनिट के बराबर माना है। तो यानी आधा कितना हो गया, 5 यूनिट के बराबर। अब ये 45 कह रहा है, तो ये 45 हमारा ये यहाँ पे है कहीं। जब अब इसको जब ये हम यहाँ पे 45 कह रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक ब्लॉक, ये देखिए यहाँ पे हम ये इस जगह यहाँ पे हम 45 ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे 45 पे क्या हो गया है, एप्पल है। और इसके नीचे हम यहाँ पे एप्पल लिख देते हैं। ये देखिए APPLE, ये हमारा एप्पल हो गया। अब ये कह रहा है ऑरेंज जो है 30 है। तो 30 हमारा कहाँ पे है, ये देखिए हमारा 30 है। तो 30 हमारा कहाँ पे है, ये है 30। चूंकि बार ग्राफ है तो बार ग्राफ सटे सटे नहीं होते हैं, इसलिए हम छोड़ छोड़ के इसको बना रहे हैं। ये देखिए ये हमारा क्या है, ये 30 हो गया, ये 30 है हमारा। और 30 पे क्या है हमारा, ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज, ये ऑरेंज बन गया। फिर वो कह रहा है 20 पे बनाना। ये देखिए यहाँ पे 20 है, इस 20 पे हम बनाना बना लेंगे। ये है BANANA, बनाना। फिर उसके बाद है ग्रेप्स है 50 पे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये 50 है यहाँ पे।
ये हमारा क्या हो गया, ग्रेप्स, ग्रेप्स हो गया। फिर गुआवा है 15 पे, तो ये 15 हमारा यहाँ कहीं पे ये होगा हमारा 15। ये देखिए ये 10 है, ये 20 है, तो ये 5 खाने और हम इसमें जोड़ेंगे तो ये 15 हो जाएगा। और 15 पे हमारा क्या है, गुआवा है। यहाँ पे हम गुआवा लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या है, पाइनएप्पल है 25 पे, तो अब ये 25 हमारा, ये 20 है, ये 30 है, 5 खाने और हम ले लेंगे तो ये हमारा 25 पे क्या हो गया, पाइनएप्पल। ये हमारा यहाँ का है, यहाँ बनेगा। ये हो गया हमारा पाइन एप्पल, ये हमारा पाइनएप्पल हो गया। अब क्या बचा है, पपाया। पपाया है 15 पे, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा कहीं, ये देखिए फिर यहाँ पे जो है ये 15 पे आएगा हमारा पपाया। ये हो गया हमारा पपाया। तो ये हमारा ग्राफ बनकर तैयार हो गया। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में नंबर ऑफ पीपल वाई एक्सिस पे और फ्रूट्स एक्स एक्सिस पे, और चूंकि ये बार ग्राफ है तो ये अलग अलग बनते हैं, इसलिए हमने उस हिसाब से जो हमारी रीडिंग हमने बनाई उस हिसाब से हमने इसको बना दिया। और हमने स्केल क्या मानी थी, 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 10 यूनिट। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 1 मतलब 10 यूनिट जब मिलेंगे तो हमारा 1 ब्लॉक बनेगा। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये देखिए मिस्टर खुराना के पास क्या है, किचन अप्लायंसेस के 2 स्टोर हैं। और वो देखिए जैसे ग्रिल है तो स्टोर ए में 40 नंबर ऑफ आइटम सोल्स, तो स्टोर ए से 40 बिके, स्टोर बी से 20 बिके। इसी तरह से उनके पास 4-5 आइटम है दोनों स्टोर में, और उनका वो नंबर लिखते हैं कि किस स्टोर से क्या बिका। इसका हमें डबल बार ग्राफ बनाना है। और ये देखिए इस तरह से डबल बार ग्राफ बनता है। तो चलिए दिए हुए डेटा से हम मिस्टर खुराना के लिए डबल बार ग्राफ बनाते हैं। और हम इसमें स्केल वही मानेंगे, 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 10 यूनिट। तो अब चलिए इसको हम शुरू करते हैं। और इसको शुरू करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि x और y एक्सिस पे हम ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए x एक्सिस और y एक्सिस हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारी x एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई, और ये हमारी इधर y एक्सिस हो गई। ये y हो गई। और हमने क्या माना है, 10 यूनिट जो है वो 1 ब्लॉक के बराबर है। तो इसमें भी हम स्केल वही मानेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60। इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ क्या बनाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे आइटम। यहाँ पे हम आइटम x एक्सिस पे आइटम लिखेंगे, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि स्टोर नंबर ऑफ आइटम सोल्ड। इधर y एक्सिस पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ आइटम सोल्ड। इसी के बीच में हमें ग्राफ बनाना है। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या कह रहा है कि ग्रिल जो है वो स्टोर ए से 40 और स्टोर बी से 20 बिका। तो ग्रिल सबसे पहले हमारे सामने क्या आ रहा है, ग्रिल आ रहा है। तो स्टोर ए से कितना बिका, 40 बिका। ये देखिए यहाँ से। तो हम इसमें से क्या करेंगे, 5 खाने यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 खाने स्टोर ए के लिए और 5 खाने स्टोर बी के लिए लेंगे और हम बनाएंगे। तो स्टोर ए से ग्रिल कितने बिके, 40। तो ये देखिए यहाँ से हम इस तरह से ये स्टोर ए के लिए हमने 40 कर लिया। और कह रहे हैं स्टोर बी से 20। अब यहाँ पे ये देखिए इतना हमने स्टोर बी से ले लिया, 20। अब ये हमारा क्या हो गया, स्टोर ए, और ये हो गया स्टोर बी। और ये किस लिए है, ग्रिल।
अब हमको यहाँ देख के क्या पता चल रहा है, स्टोर ए से 40 आइटम बिका और स्टोर बी से कितना आइटम बिका, 20 आइटम बिका। आप इसको अलग अलग पेन से भी बना सकते हैं और सिंपल पेंसिल से भी बना सकते हैं, उसमें आपको प्रॉपर मेंशन करना पड़ेगा। आप चलिए दूसरी चीज देखते हैं। दूसरी चीज वो कह रहा है टोस्टर जो है स्टोर ए से 35 और स्टोर बी से 15। अब यहाँ पे टोस्टर देखते हैं, स्टोर ए से 35। अब ये देखिए यहाँ पे आएगा 35, है ना। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक स्टोर ए से 35 बिक रहे हैं, ये स्टोर ए है, और स्टोर बी से कितने बिक रहे हैं, 15 बिक रहे हैं। तो ये 15 यहाँ आएगा कहीं, ये देखिए। ये हो गया हमारा स्टोर बी। स्टोर ए से 35 और स्टोर बी से 15 क्या बिके हैं, टोस्टर। ये बन गया हमारा। अब हम देखते हैं ओवन जो है स्टोर ए से 30 और स्टोर बी से भी 30। तो ये रहा यहाँ पे हमारा, ये देखिए ये 30 है, हम पूरा ऐसे बना लेते हैं और इसको बीच में से हाफ कर देंगे, क्योंकि दोनों से 30-30 बिक रहा है। ये देखिए ये स्टोर ए से बिका और ये स्टोर बी से बिका, और क्या है दोनों, ओवन। ये हमारा बन गया। अब क्या है, ब्लेंडर जो है स्टोर ए से 40 और स्टोर बी से 20। अब यहाँ पे देखते हैं ब्लेंडर बिक रहा है स्टोर ए से 40, ये 40 हो गए स्टोर ए, और स्टोर बी से 30। तो ये रहा यहाँ से 30। ये हो गया हमारा स्टोर ए और ये हो गया हमारा स्टोर बी। क्या है ये, ब्लेंडर है। ब्लेंडर बिक गए हमारे, एक स्टोर ए से 40 और स्टोर बी से 30। फिर उसके बाद क्या है, कॉफी मेकर स्टोर ए से 35 और स्टोर बी से 40। तो अब ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ये 35, स्टोर ए से 35 और स्टोर बी से कितने हैं, ये हमारे हो गए स्टोर ए और ये हो गया स्टोर बी। और क्या है ये, कॉफी मेकर है। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, और होप कर रही हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आप चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है गिवन बिलो अ बार ग्राफ। ये बार ग्राफ दिया हुआ है जिसमें यहाँ पे आइटम्स दिए हैं। आइटम्स क्या क्या है, फूड है, क्लोथिंग है, एजुकेशन है, मिक्स है और सेविंग है। और इधर जो है उनके नंबर्स दिए हैं, एक्सपेंडिचर इन रुपीज़ दिया हुआ है। रीड द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये कह रहा है व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, देखिए यहाँ पे आइटम्स दिए हैं, उनके नेम दिए हैं और एक्सपेंडिचर इन रुपीज़, यानी बार ग्राफ हमें बता रहा है कि किस आइटम पे कितना पैसा खर्चा हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे, बार ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ मंथली सैलरी इन डिफरेंट हेड्स। या हम ये कह सकते हैं कि बार ग्राफ इज शोइंग द एक्सपेंडिचर ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन मंथली। हर महीने हर एक आइटम पे कितना एक्सपेंडिचर खर्चा हो रहा है वो ये बार ग्राफ दिखा रहा है। ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर इन मैक्सिमम। अब बताइए किसमें सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है, किस आइटम पे। यहाँ पे देखिए 2100 रुपये फूड पे जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ खर्चा हो रहा है, फूड पे। ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर इज मिनिमम। किस पे सबसे कम खर्चा हो रहा है, देखिए सबसे छोटा ग्राफ क्लोथिंग का है, तो क्लोथिंग पे। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज ट्वाइस द एक्सपेंडिचर ऑफ क्लोथिंग। आप देखिए
एजुकेशन पे 1200 रुपये है और क्लोथिंग पे कितना है 600। तो क्लोथिंग का दुगना एजुकेशन पे खर्चा हो रहा है और ये यही कह रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गिवन बिलो अ डबल बार ग्राफ, ये डबल बार ग्राफ दिया है, यहाँ पे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया है, स्कूल और स्कूल बस, वॉकिंग, बाइसिकल, अदर व्हीकल्स। और ये जो अलग अलग कलर से दिया हुआ है, लड़के और लड़कियों का दिया हुआ है। ग्रे कलर में बॉयज हैं और ऑरेंज कलर में लड़कियां हैं। तो स्कूल बस कितने, बस से लड़के और लड़कियां कितने जा रहे हैं, वॉकिंग पे कितने जा रहे हैं, और इधर उनके नंबर्स दिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं। जैसे स्कूल बस में लड़के कितने जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ 75 लड़के जा रहे हैं, और स्कूल बस से लड़कियां कितनी जा रही हैं, कुछ 100, ये आपका ये देखिए कुछ 125 के आसपास इस तरह से दिखा रखा है। तो देखिए व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? डबल बार ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स यूजिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मतलब बार ग्राफ हमें ये बता रहा है कि लड़के और लड़कियां जो अलग अलग जो है किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट गर्ल्स यूजिंग मोर देन बॉयज, कौन सा मोड जो है वो लड़कियां लड़कों से ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं। अब आप देखिए कौन सा मोड जो है सबसे ज्यादा, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट गर्ल्स यूजिंग मोर देन बॉयज। अब गर्ल्स जो है सबसे ज्यादा कौन सा ट्रांसपोर्ट लड़कों से ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं, तो ये देखिए कौन सा है, सॉरी विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट गर्ल्स यूजिंग मोर देन बॉयज, कौन सा जो है लड़कियां लड़कों से ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं। तो देखिए ये वाला ट्रांसपोर्ट, स्कूल बस जो है लड़कियां ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं, बाकी में देखिए सब लड़के ज्यादा हैं, लेकिन स्कूल बस में क्या है, लड़कियां ज्यादा हैं। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बॉयज यूजिंग, सबसे ज्यादा लड़के क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए सबसे ज्यादा लड़के इस्तेमाल कर रहे हैं बाइसिकल। इन विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ गर्ल्स इज हाफ द नंबर ऑफ बॉयज, किस ऐसा कौन सा मोड है जिसमें नंबर ऑफ लड़कियां जो है लड़कों से आधी इस्तेमाल करती हैं। तो आप यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये है, ये देखिए वॉकिंग में क्या है 120 लड़के हैं और लड़कियां उनकी आधी हैं, तो कौन सा हो गया, वॉकिंग। आप बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।